Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following sentences are statement? In case of a statement, mention whether it is true or false. तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है सेंटेंस? सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स. तो हमें बताना है ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा पहला की कंसेप्ट होगा, वो होगा स्टेटमेंट के बारे में. वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं? तो स्टेटमेंट आर नथिंग बट द असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट क्या होता है? हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं. अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये सवाल उठता है. तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं या किसी एक इवेंट के बारे में बताते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस. दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स. दोनों एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है. हम इनको क्लियरली जज कर पाते हैं ट्रू या फॉल्स में. अब दूसरा की कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं. हमें पता होना चाहिए इलिप्स की जनरल इक्वेशन. तो यहां लिखेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है 0,0. यहाँ लिखेंगे 0,0 का इसका सेंटर है. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है? यहाँ पे बोला हुआ है कि सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स. तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है? इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अगर हम ये कह दें यहाँ पे, इसको लिखेंगे दिस विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब अगर हम कह दें यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी आपस में बराबर हो जाए तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे कॉमन लेके ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अगर देखा जाए तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? हमारा 0,0 है और रेडियस क्या है? हमारा 1 है. तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे दिस इज अ सर्कल. इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका क्या है हमारा? दिस इज अ सर्कल ऑफ सेंटर. इसका सेंटर क्या है हमारा? 0,0. और इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है ए. तो ये हो गया हमारा सर्कल. तो यहाँ से हम लोग क्लियर स्टेटमेंट कह सकते हैं therefore given sentence is an statement. गिवन सेंटेंस जो हमारा है वो एक स्टेटमेंट है और ट्रू है. इज अ स्टेटमेंट एंड इज ट्रू. इज अ स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट एंड इज ट्रू. क्यों हमारा स्टेटमेंट है? क्योंकि हम यहाँ पे देखें कि सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स. यहाँ पे किसी एक इलिप्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, यानी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बता रहा था कि हाँ इलिप्स हमारा अगर दोनों ए और बी इक्वल होते हैं तो हमारा सर्कल बन जाता है. दूसरा, हम जज कर पा रहे हैं कि ये बात सही है या गलत है. हमने यहाँ पे देख के बता दिया ये बात सही है. इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट है और कैसा है? ट्रू है. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.